नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू शिल्प योगम छोटी छोटी पर मोटी बातें। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एक मेजर कन्फ्यूजन बाय मोस्ट ऑफ द फीमेल्स की ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमें योग प्रैक्टिस करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ऐसे समझिए, मोस्टली ये डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव से योग को देखते हैं, जिसमें आप मेजरली आसन से रिलेट करते हैं एंड यू सी योग एज अ फिजिकल एक्सरसाइज और मेयर अ फिजिकल एक्टिविटी। जब आप उसको ऐसे देखेंगे तो आप ये सोचेंगे ऑलरेडी बॉडी बहुत टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फील करती है एंड अगर 1 घंटे का और सेशन कर लिया तो यू विल फील मोर टायर्ड। एग्जैक्टली दैट्स हाउ वी थिंक नॉर्मली, बट आप इसको ऐसे समझिए, योग एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंडर डिफरेंट सेक्शंस हैं, लाइक आसन प्रैक्टिस है, प्राणायाम प्रैक्टिस है, मेडिटेशन प्रैक्टिस है एंड अदर प्रैक्टिसेस आते हैं। तो जब आप इसको ऐसे देखेंगे और ऐसे समझेंगे कि प्राणायाम करने में क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली मेडिटेशन करने में क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली यू कैन से, और आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम में कुछ लेट के किए जा सकते हैं। तो उस वे में आप जब इस वे में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा यस किया तो जा सकते हैं। एग्जैक्टली आपका आंसर यही है। तो ड्यूरिंग पीरियड्स ऑल्सो वी कैन प्रैक्टिस योग। इट्स जस्ट वी नीड टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस विच will be more beneficial for your body and which will be more comforting during period. So the first point is that listen to your body. Exactly, अगर आपकी बॉडी एक्स्ट्रा रेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम डिमांड करी है, जो कि करती है, एक्स्ट्रा स्लीप डिमांड करती है, तो अगर आपको उस टाइम पे लग रहा है कि बॉडी लेथार्जिक हो चुकी है और नहीं उठा जा रहा है 1 घंटे के सेशन के लिए सुबह या शाम को, then in that case definitely you should avoid your practice. You should listen to your body और उस दिन जो भी एक्स्ट्रा रेस्ट रिक्वायर्ड है बॉडी का, वो आपको सुन के रेस्ट करना चाहिए, वो भी बिना गिल्ट के। ये नहीं कि बाद में गिल्ट रह जाए कि मैंने सेशन मिस कर दिया। इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू टेक रेस्ट एंड enjoy the rest of the day. In second case, if you're practicing under any trainer or instructor, so it's your responsibility to inform them that you are on your periods. And also it will be good if you tell us the डे ऑल्सो कि आप फर्स्ट डे पे हैं, सेकेंड डे पे हैं या थर्ड डे पे, बिकॉज फॉर अस द सीक्वेंस इज ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास, बट इन योर केस वी विल बी टेकिंग दैट सर्टेन प्रिकॉशंस और सम मॉडिफिकेशंस ऑफ एनी पर्टिकुलर आसन, जो आपको हम बता सके कि ये वाला प्रिकॉशन लेना है या फिर ये वाला आसन का ये मॉडिफिकेशन करना है या ये अभी आप अवॉइड करो, यहाँ पे आप रेस्ट करो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस टाइम पे इस चीज़ का ख्याल रखें, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप बता दें दैट यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, right? Third point, if you are someone who is practicing योग from YouTube या फिर some other platform जहाँ पे आप directly या one on one अपने instructor या trainer से interact नहीं कर सकते, in that case you just understand how is the flow of that day, flow as in the sequence of that day from that particular trainer. अगर hot yoga है, power yoga है या फिर बहुत सारे सूर्य नमस्कार हैं या core strengthening आसन है, तो आप वो चीज़ें avoid करें। फोर्थ पॉइंट ये है कि वाई कोर स्ट्रेंथनिंग। हम योग में कहते हैं कि हमारे अंदर एनर्जीज फ्लो होती हैं to function in the body, right? During menstruation, for menstruation, apan vayu is responsible downward flowing energy. So if you will do hot yoga जिसमें एनर्जी अपवर्ड आ रही है, जिसमें हीट जनरेट हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बॉडी का, हॉट योगा, पावर योगा या फिर सूर्य नमस्कार, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि दैट विल मेक यू फील डिजी, चक्कर आएंगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होगा या फिर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। सो इन दैट केस इसीलिए हम लोग कोर स्ट्रेंथनिंग, बहुत सारे सूर्य नमस्कार, जेंटल सूर्य नमस्कार 2 3 4 5 राउंड कर सकते हो, लेकिन अगर 12 20 25 50 सूर्य नमस्कार हो रहे हैं तो इन दैट केस अवॉइड दैट। और अगर आपको एक सूर्य नमस्कार में भी बहुत ज़्यादा लगता है तो आप एक सूर्य नमस्कार भी अवॉइड कर सकते हैं। और कोर स्ट्रेंथनिंग में डेफिनेटली, बिकॉज इट प्रेशराइजेज योर यूट्रस अलॉट, सो इसीलिए हम कोर स्ट्रेंथनिंग आसन भी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 days एटलीस्ट अवॉइड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप प्राणायाम करते हैं, यूजुअली प्राणायाम मोस्टली सेफ होते हैं, बट अगेन द सेम रीज़न अप्लाइज फॉर प्राणायाम, जिसमें हम भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम अवॉइड करते हैं। गो विद अनुलोम विलोम, योगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं आप। ये बहुत ही कामिंग एंड सूदिंग प्राणायाम है जो आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग योर पीरियड्स यू कैन प्रैक्टिस। एंड यू कैन ऑल्सो, sixth point is the bonus point, that you can switch to yin yoga. Yin yoga is where you are holding the pose for longer time and it's like a very slow, aram se working on your muscles and all. So that's some of the points that you can keep in mind during periods while practicing yoga. And yeah, happy working
in rather, not out. Happy working in. Thank you for watching this video. Namaste, Hari Om. That's it.